हो गई? मेरे पास नहीं है। हाँ आ गए। हाँ भाई मुदस्सरा आप आ गई हैं या नहीं? चलें जी मैं शुरू कर रहा हूँ। मुदस्सरा को फिर रिकॉर्डिंग देख लेंगी वो। अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो फौरन कीजिएगा। अशरफ बाद आपके सामने हम एक कहानी शुरू कर। ये अपने माइक बंद कर दें प्लीज। माइक ऑफ कर दें। कॉम्प्लेक्स टॉपिक आने के लिए अगर नहीं प्लीज अपने माइक बंद कर दें। बना दिया। पढ़ाने के लिए हम एक कहानी इस्तेमाल करते हैं। कहानी ये है कि एक गाड़ी, अब मैंने गाड़ी की शक्ल यहाँ पे नहीं दिखाई, वो मुझे दिखा देनी चाहिए। ये उस्मान ने दिखानी है। और आइंदा मैं आपको जो प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा उसमें मैं दिखा दूंगा। यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी हुई है यहाँ पर, और ये एक सड़क है, इसके ऊपर वो गाड़ी मूव करती है। मैं आपको गाड़ी को मूव करके दिखा दूं। ये देखें ये गाड़ी कैसे मूव कर रही है। ये देखें, वापस ले आऊं, फिर गाड़ी को मूव करके दिखा दूं, फिर वापस ले आऊं, फिर गाड़ी को वापस मूव करके दिखा दूं। ये अपना माइक बंद करने के लिए। और कैमरे में आप हर सेकंड के बाद एक तस्वीर खींचते हैं उस गाड़ी की ऊपर से। इसका मतलब ये हुआ कि पहले सेकंड में जब आप गाड़ी की तस्वीर खींचते हैं तो पहले तो जीरो पे तो जीरो थी, उसके बाद वो यहाँ पे आ गई 1 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद यहाँ पे आ गई, 3 सेकंड के बाद वो यहाँ पे आ गई। देख रहे हैं आप, 3 सेकंड के बाद वो यहाँ पे आ गई, 4 सेकंड के बाद वो यहाँ पे आ गई, 5 सेकंड के बाद वो यहाँ पे आ गई, और 6 सेकंड्स के बाद वो यहाँ पे आ गई। ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस की स्केल सामने लगी हुई है। तो ये देखें, ये शुरू हुई पहले सेकंड में इसने कवर किया 0.2 मीटर, दूसरे सेकंड में इसने कवर किया, ये देखें, ये दूसरे सेकंड में इसने कवर किया 0.8, और तीसरे सेकंड में इसने कवर किया 1.8, चौथे सेकंड में इसने कवर किया। और ये आप तस्वीरें खींचते जाते हैं और तस्वीरों के साथ आपको गाड़ी की लोकेशन का पता चलता जाता है। हर सेकंड के बाद आपने तस्वीर खींचनी है। जब ये तस्वीर खींच लेंगे तो फिर आप ये टेबल बनाएंगे। ये पहला सेकंड है, इस पे 0.2 है, ये देखें 0.2 पहला सेकंड गुजरने के बाद 0.2, दूसरा सेकंड गुजरने के बाद 0.8, ये देखें 0.8, तीसरा सेकंड गुजरने के बाद 1.8, तीसरा सेकंड गुजरने के बाद 1.8 यहाँ पे, और चौथा सेकंड गुजरने के बाद 3.2। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो कॉलम है ये एक तरह से हमने यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है, और हर सेकंड के बाद हम तस्वीर खींच रहे हैं। तो इस कॉलम को, गाड़ी के चलने को, सबसे पहले तो गाड़ी के चलने को, और उसके बाद तस्वीरें खींचने को हर सेकंड के बाद, और उसके बाद ये टेबल बनाने को, ये आपने पहला स्टेप है आपकी सोच की प्रवास का। ये हो गया आपका, ठीक है जी। अब हम ये करते हैं। हाँ जी, इसके बारे में किसी को प्रॉब्लम है तो बता दें। ईशा, मुदस्सरा, उस्मान। नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। ठीक है। उस्मान, आपने अभी जब गाड़ियों की रेसें लगवानी है तो फिर आपने यही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करने हैं, याद रखें। ठीक है सर। ठीक है, तो फिर हम आगे चलते हैं आगे। बड़ी सिंपल सी बात है कि हम यहाँ पर टाइम 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 ये टाइम यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं,
और ये पॉइंट्स यहाँ पर प्लॉट कर देते हैं। मैं थोड़ी सी स्केल इसकी बढ़ा दूं तो शायद ये आपको ज़्यादा अच्छा नहीं, खास फर्क नहीं पड़ रहा। खैर चले, तो ये देखें 1 सेकंड के बाद ये है आपके 2 सेकंड्स, यहाँ 1 सेकंड है। 1 सेकंड के बाद ये देखें ये 2 सेकंड पे इसकी ये है, 3 सेकंड्स पर ये है। ये सारे पॉइंट्स बिल्कुल सामने सामने आ रहे हैं। या टेबल से पढ़ लें आप या इस पे से पढ़ लें। ये एक ग्राफ बन गया है। ये मजे की बात ये है कि ये एक ग्राफ बन गया है। और अब आप गाड़ी भी चला के देखें और ग्राफ को भी चला के देखें। ये देखें कैसे मजे की चीज है ये देखें। अब मैं ग्राफ भी चलाना शुरू कर देता हूँ। पहले मैं सिर्फ गाड़ी चला रहा था, अब मैं ग्राफ भी चलाना शुरू कर देता हूँ। गाड़ी के साथ साथ ग्राफ भी चलता जाता है। ये देखें, ये गाड़ी चल रही है, इधर गाड़ी चल रही है, इधर ग्राफ चल रहा है। ग्राफ का फायदा ये है कि वो आपको टाइम और डिस्टेंस एक साथ बताता जाता है। तो ये जो टेबल के 2 कॉलम्स थे, ये जो 2 कॉलम्स थे टेबल के ए और बी, इनको हमने ए को हमने एक्स पे प्लॉट कर दिया और बी को हमने वाई पे प्लॉट कर दिया। ये 1 मिनट, मुदस्सरा आप हमारे साथ हैं? अच्छा, ईशा आप हमारे साथ हैं? ईशा ईशा ये भी गई। जी सर। ये बताएं कि अब थोड़ा जी क्या कह रही हैं आप? मुझे नहीं आवाज आ रही आपकी। सर मेरा कनेक्शन थोड़ा वीक है, मुझे ना रुक के वीडियो आ रही है। नहीं तो आप अपना कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग आप क्यों? दोबारा से मुझसे, मुझे समझ नहीं आया आपने क्या सर, पता नहीं वो अचानक मसला आना शुरू हो गया अभी। नहीं तो हमारे देखें, अगर आप कनेक्शन किसी अच्छी जगह से लेंगी तो मसला नहीं आएगा। सर मेरा कनेक्शन आमतौर पर ठीक ही रहता है। अब ऑल ऑफ अ सडन अभी आया है, मुझे पता नहीं है कि क्यों वो कनेक्शन वीक आ रहा है इस वक्त। आप, मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ इसको, यहाँ से फिर से रिपीट कर देता हूँ। चलें जी। पढ़ाने के लिए हम एक कहानी इस्तेमाल करते हैं। कहानी ये है कि एक गाड़ी, अब मैंने गाड़ी की शक्ल यहाँ पे नहीं दिखाई, वो मुझे दिखा देनी चाहिए थी, और आइंदा मैं आपको जो प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा उसमें मैं दिखा दूंगा। यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी हुई है यहाँ पर, और ये एक सड़क है इसके ऊपर वो गाड़ी मूव करती है। मैं आपको गाड़ी को मूव करके दिखा दूं। ये देखें ये गाड़ी कैसे मूव कर रही है। ये देखें, वापस ले आऊं, फिर गाड़ी को मूव करके दिखा दूं, फिर वापस ले आऊं, फिर गाड़ी को वापस मूव करके दिखा दूं। अच्छा, आप ये करते हैं कि आपके पास एक कैमरा है और कैमरे में आप हर सेकंड के बाद एक तस्वीर खींचते हैं उस गाड़ी की ऊपर से। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले सेकंड में जब आप गाड़ी की तस्वीर खींचते हैं तो पहले तो 0 पे तो 0 थी, उसके बाद वो यहाँ पे आ गई 1 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद यहाँ पे आ गई, 3 सेकंड के बाद वो यहाँ पे आ गई। देख रहे हैं आप, 3 सेकंड के बाद वो यहाँ पे आ गई, 4 सेकंड के बाद वो यहाँ पे आ गई, 5 सेकंड के बाद वो यहाँ पे आ गई, और 6 सेकंड्स के बाद वो यहाँ पे आ गई। ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस की स्केल सामने लगी हुई है। तो ये देखें, ये शुरू हुई पहले सेकंड में इसने कवर किया 0.2 मीटर, दूसरे सेकंड में इसने कवर किया, ये देखें ये दूसरे सेकंड में इसने कवर किया 0.8, और तीसरे सेकंड में इसने कवर किया 1.8, चौथे सेकंड में इसने कवर किया। और ये आप तस्वीरें खींचते जाते हैं और तस्वीरों के साथ आपको गाड़ी की लोकेशन का पता चलता जाता है। हर सेकंड के बाद आपने तस्वीर खींचनी है। जब ये तस्वीर खींच लेंगे तो फिर आप ये टेबल बनाएंगे।
ये पहला सेकंड है, इस पे 0.2 है, ये देखें 0.2 पहला सेकंड गुजरने के बाद 0.2, दूसरा सेकंड गुजरने के बाद 0.8, ये देखें 0.8, तीसरा सेकंड गुजरने के बाद 1.8, तीसरा सेकंड गुजरने के बाद 1.8 यहाँ पे, और चौथा सेकंड गुजरने के बाद 3.2। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो कॉलम है ये एक तरह से हमने यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है, और हर सेकंड के बाद हम तस्वीर खींच रहे हैं। तो इस कॉलम को, गाड़ी के चलने को, सबसे पहले तो गाड़ी के चलने को, और उसके बाद तस्वीरें खींचने को हर सेकंड के बाद, और उसके बाद ये टेबल बनाने को, ये आपने पहला स्टेप है आपकी सोच की प्रवास का। ये हो गया आपका, ठीक है जी। अब हम ये करते हैं, बड़ी सिंपल सी बात है कि हम यहाँ पर टाइम 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 ये टाइम यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं, और ये पॉइंट्स यहाँ पर प्लॉट कर देते हैं। मैं थोड़ी सी स्केल इसकी बढ़ा दूं तो शायद ये आपको ज़्यादा अच्छा नहीं, खास फर्क नहीं पड़ रहा। खैर चले, तो ये देखें 1 सेकंड के बाद ये है आपके 2 सेकंड्स, यहाँ 1 सेकंड है, 1 सेकंड के बाद ये देखें ये 2 सेकंड पे इसकी ये है, 3 सेकंड्स पर ये है। ये सारे पॉइंट्स बिल्कुल सामने सामने आ रहे हैं, या टेबल से पढ़ लें आप या इस पे से पढ़ लें। ये एक ग्राफ बन गया है। ये मजे की बात ये है कि ये एक ग्राफ बन गया है, और अब आप गाड़ी भी चला के देखें और ग्राफ को भी चला के देखें। ये देखें कैसे मजे की चीज है ये देखें। अब मैं ग्राफ भी चलाना शुरू कर देता हूँ। पहले मैं सिर्फ गाड़ी चला रहा था, अब मैं ग्राफ भी चलाना शुरू कर देता हूँ। गाड़ी के साथ साथ ग्राफ भी चलता जाता है। ये देखें, ये गाड़ी चल रही है, इधर गाड़ी चल रही है, इधर ग्राफ चल रहा है। ग्राफ का फायदा यह है कि वो आपको टाइम और डिस्टेंस एक साथ बताता जाता है। तो ये जो टेबल के 2 कॉलम्स थे, ये जो 2 कॉलम्स थे टेबल के ए और बी, इनको हमने, ए को हमने एक्स पे प्लॉट कर दिया और बी को हमने वाई पे प्लॉट कर दिया। ये आप देखें, ये भी एक कार्टेशियन ने ये जो कोऑर्डिनेट्स दरियाफ्त किए थे, एक बहुत आसानी पैदा कर दी थी हमें फंक्शंस को स्टडी करने में कि कार कितनी तेजी से जा रही है। आपने नाजरीन ये नोट किया कि पहले सेकंड, शुरू के सेकंड्स में एक सेकंड गुजर रहा है, यहाँ भी 1 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 सेकंड गुजर रहा है, यहाँ पर भी इसी तरह 1 सेकंड। लेकिन शुरू में गाड़ी करीब करीब है, बाद में ये स्पेसिंग बढ़ती जाती है। इसका मतलब गाड़ी की डिस्टेंस टाइम के साथ साथ 1 सेकंड के अंदर ही बढ़ता जाता है। इसका क्या मतलब है? उस्मान, आपने कभी इसको इस तरह से देखा है, इस प्रॉब्लम को? उस्मान जी सर। आपने कभी इस प्रॉब्लम को इस तरह से देखा है कि तस्वीरें, स्नैपशॉट्स खींचें हम, और हर सेकंड पे तस्वीर लें और देखें कि अगर स्पेसिंग बढ़ रही है तो उसका क्या मतलब है, अगर स्पेसिंग कांस्टेंट है तो उसका क्या मतलब है, अगर स्पेसिंग कम हो रही है तो उसका क्या मतलब है? सर इस तरह का एक कॉन्सेप्ट कंप्यूटर विजन में पढ़ा था कि अगर ऑब्जेक्ट दूर होता जाए तो वो पिक्चर, यानी वो नहीं, वो और चीज़ है। ये हम यहाँ पे ये दूरी की बात नहीं कर रहे, हम ये बात कर रहे हैं कि जो स्पेसिंग है, तस्वीरों में जो स्पेसिंग आ रही है, गाड़ी की कंसेक्यूटिव पोजीशंस जो आ रही हैं, उनका फासला बढ़ता जा रहा है, इसका क्या मतलब है? शायद गाड़ी की स्पीड इंक्रीज हो रही है। स्पीड इंक्रीज हो रही है, यानी वो ईशा, आपका क्या ख्याल है?
कब इनकी स्पेसिंग बढ़ती जाएगी, कब इनकी स्पेसिंग कांस्टेंट होगी और कब इनकी स्पेसिंग कम होनी शुरू हो जाएगी? ईशा, जी सर। हाँ बताइए। सर जब तक पर सेकंड अगर स्पेसिंग जो है वो बढ़ती जा रही है तो इसका मतलब है कि स्पीड बढ़ रही है हर सेकंड में। और जब ये स्पेसिंग एक जैसी होगी हर सेकंड में तो इसका मतलब है कि स्पीड कांस्टेंट हो गई है। आपने कभी इसको इस तरीके से स्पेसिंग के हवाले से कभी इस चीज को डिस्कस किया था या सोचा था? सर स्पेसिंग के हवाले से नहीं, लेकिन रोड्स के ऊपर जो कैमरास हैं उनके जो स्पीड डिटेक्टर्स यूज होते हैं, जिस तरह ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े होते हैं, वो वाली प्रॉब्लम हमारे सामने आई थी। तो उसको मतलब हमने डिस्कस किया था कि वो स्पीड किस तरह डिटेक्ट करते हैं और वो फिर आगे चालान कर देते हैं, तो आ, कैसे वो काम करता है। मुदस्सरा हमारे साथ हैं? नहीं है। जी सर हूँ। अच्छा, अब आपने कभी ये स्पेसिंग, जो कार के दरमियान स्पेसिंग होती है आफ्टर एवरी सेकंड जी सर। स्पेसिंग बढ़ रही हो तो उसका क्या मतलब होता है, स्पेसिंग कम हो रही हो तो उसका क्या मतलब होता है, ये कभी आपने सोचा था पहले? सर पहले नहीं सोचा था, लेकिन अभी देख के यही आइडिया हो रहा है कि जब डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम जो है वो बढ़ रहा है तो साथ ही स्पेसिंग ये बढ़ रही है। तो ये स्पेसिंग बढ़ने का मतलब ये नहीं कि एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। सर एक्सीलरेशन बढ़ रहा है जिसकी वजह से जो एक्सेलरेशन डिस्टेंस है बढ़ वो रहा भी है, ना ना ना, एक मिनट, फिर आप बाद में मुकर जाती हैं। एक्सेलरेशन बढ़ रहा है या नहीं? सर एक्सीलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है तो वो बढ़ रही है। अच्छा, आप कह रही हैं एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। देखो, ईशा, आपके ख्याल में एक्सेलरेशन बढ़ रहा है? एक्सेलरेशन जी, के चेंज को ही कहते हैं। आप ये बताएं, यानी अगर वेलोसिटी यानी स्पीड में चेंज आ रहा है, चाहे वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है। हाँ या नहीं में जवाब दें। एक्सेलरेशन बढ़ रहा है अगर स्पेसिंग बढ़ रही है तो? हाँ या नहीं में सर जवाब। स्पीड नहीं। एक्सेलरेशन नहीं बढ़ रहा? तो एक्सेलरेशन हो रही है। मैं पूछ रहा हूँ एक्सेलरेशन की अमाउंट बढ़ रही है कि नहीं? सर सर एक्सेलरेशन स्पीड के चेंज को कहते हैं। स्पीड बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन हो रही है। मैं आपसे अगर पूछ रहा स्पीड हूँ एक्सेलरेशन बढ़ रहा है कि सर नहीं? नहीं, एक्सेलरेशन की का स्पीड बढ़ रही है। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है या कम हो रहा है? देखें सर ना, इससे अगर चेंज जो स्पीड अगर स्पीड की चेंज कांस्टेंट होगी तो वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। अगर स्पीड का चेंज आप भी हर देखो, दफा डिफरेंट हो रहा है। देखें, मुझे डेफिनेशन ना बताएं। मैं आपको एक सिनेरियो बता रहा हूं, उस सिनेरियो में बताएं सर एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। एक्सेलरेशन ठीक है, एक्सेलरेशन भी बढ़ा है इस बढ़ केस रहा है, में। अच्छा ठीक है। मुदस्सरा ने भी जवाब दिया एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, और ईशा ने भी जवाब दिया एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। जनाब उस्मान साहब, देखा तुमने? जी सर। मेरे एक्सेलरेशन के बढ़ रहा है? जी सर बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी टू हियर दैट। बढ़ रहा है एक्सेलरेशन? हाँ जी सर। उस्मान, बढ़ रहा है। जी सर। अच्छा, अब याद रखिए कि आपने ये कुछ कहा है। मैं देखें, मेरा हमेशा मेरी पेडागोजिकल जो टेक्निक्स हैं जो मैं 15 साल से डेवलप कर रहा हूं, उसमें मैं हमेशा ये करता हूं कि कोई रिजल्ट निकालने से पहले मैं आपकी एक्सपेक्टेशंस चेक कर लेता हूं, ताकि अगर वो रिजल्ट आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक ना निकले तो फिर आप सोच सकें कि आखिर आपकी सोच में क्या क्या गड़बड़ रह गई थी, क्या लूप होल रह गया था, जिसकी वजह से आपने एक जवाब दिया था और वो जवाब कंपैटिबल नहीं था डेटा के साथ जो गिवन डेटा है। तो ये मेरा हमेशा से क्लासरूम के अंदर भी और ऑनलाइन टीचिंग में भी
ये दस्तूर रहा है कि मैं एक्सपेक्टेशन, देखें एक्सपेक्टेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। जब आपकी आपकी शादी हो गई है उस्मान? जी सर। हो गई है शादी? जी सर, 2 बेटियां मेरी। सारे ही शादीशुदा बैठे हुए हैं, कोई गैर शादीशुदा नहीं है, वरना मैं उससे पूछता कि उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। जिनकी शादी हो गई है उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी हो गई हैं सारों की, ईशा और मुदस्सरा? नहीं सर। नहीं हुई? नहीं सर। अच्छा, कितने % हो गई हैं? सर अल्लाह का शुक्र है काफ़ी हो गई, लेकिन लाइक 60-70% हो गई है, लेकिन कुछ नहीं भी हुई। अच्छा चलें, आप यू आर वेरी हम्बल एंड यू आर अ वेरी ओबीडियंट वाइफ, सो यू आर टेलिंग द ट्रूथ। चलें, एक्सपेक्टेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर एक्सपेक्टेशन हो ही ना तो फिर तो जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। आपको एक्सपेक्टेशन ही नहीं होंगी, आप कहेंगी चलो ये सारा कुछ जो हो रहा है तो एहसान हो रहा है मेरे ऊपर। अच्छा जी, अब हम चलते हैं आगे और अब हम देखते हैं कि आपने जो कहा है ना, आप तीनों ने कहा है ये यूनानिमस डिसीजन है पीयूसीआईटी की बेस्ट इंस्ट्रक्टर्स का और लम्स के पीएचडी स्टूडेंट का, और यासरा भी हमारे साथ होती तो वो भी यही जवाब देती है? यासरा ने भी ज्वाइन कर लिया? यासरा, यासरा आप भी हमारे साथ हैं? यासरा? सर आप हाँ सर सर आप यासरा, मेरा आंसर ये है कि चेंज ऑफ स्पीड अगर कांस्टेंट है हर दफा, क्योंकि अभी जो हमें ग्राफ नजर आ रहा है ना। अगर की सर बात आप नहीं होती। नहीं नहीं सर आप मैं आंसर तो पूरा करने दें। देखें, आप मुझे डेफिनेशंस ना बताएं। सर मैं डेफिनेशन नहीं बता रही, मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ से जो डाटा नजर आ रहा है उससे मैं अंदाजा नहीं लगा सकती कि एक्सेलरेशन बढ़ रही है या नहीं। उसकी आप वजह है ना सर। क्या आप ये कह सकती हैं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या कम हो रहा है या बढ़ रहा है सर या जीरो, मैं या जीरो है? जो मैं सर मैं इस ग्राफ को देख के अभी नहीं कह सकती, क्योंकि मुझे ग्राफ से मिलने वाली वैल्यूज चाहिए होंगी और अच्छा, आपको स्पीड और डिस्टेंस ये सब चले, चाहिए होगा। और मैं आसान सवाल कर देता हूं, क्या आप ये कह सकती हैं कि एक्सेलरेशन जीरो है, या ये भी नहीं कह सकती? सर क्या चीज, सॉरी? एक्सेलरेशन जीरो है, मैंने और स्पेसिफिक किया। एक्सेलरेशन सर मैं इधर ही हूँ, वो बीच में। एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। क्यों आपने ये क्यों कहा कि जीरो नहीं है? अगर आपने कहा कि जीरो नहीं है तो इसका मतलब या वो बढ़ रहा होगा या कम हो रहा होगा। सर वो कांस्टेंट वैल्यू कुछ और भी हो सकती है, जीरो के ऊपर कांस्टेंट होना जरूरी तो नहीं है। अच्छा ऑल राइट, ठीक है। यासरा से पूछ लेते हैं। यासरा, आपके ख्याल में ये आपने डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ देखा है? जी जी। डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ जब आप देखती हैं तो आपको नजर आ रहा है कि जो हर सेकंड के बाद गाड़ी की तस्वीर हमने ली है तो उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है, हर सेकंड के बाद डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है। ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि क्या आपके ख्याल में गट फीलिंग आपकी क्या है कि क्या एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, कम हो रहा है? बढ़ है, हैं? बढ़ है बढ़ एक्सेलरेशन। रहा है, बिल्कुल सही बात है। मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था। ये मुदस्सरा जो है ना, आखिरी वक्त पे इन्होंने टांग मार दी और ये मुकर गई अपने स्टैंड से। नहीं सर, मैं तो कह रही हूँ इंक्रीज हो रहा है एक्सेलरेशन। अच्छा, तो कौन कह रहा है सर कि आप नहीं? मुझे कह रहे होंगे। ईशा? ईशा। अच्छा, ईशा कह रही है कि नहीं, नहीं बढ़ रहा है। सर मैं कह रही हूँ कि मैं इस डाटा को देख के अंदाजा नहीं कर सकती, उसके लिए फिर डाटा आप मेरे आप लिए, मेरे पास आप डिस्प्लेसमेंट है, चेंज अच्छा अच्छा कितना आ रहा है स्पीड में, मेरे पास वो नहीं है। ये बताएं कि मुझे क्या मजीद डेटा क्या चाहिए होगा आपको ये जवाब देने के लिए? सर मुझे ये पता होना चाहिए कि फर्ज करें कि हमारी स्पीड बढ़ रही है, यानी हर 1 सेकंड के बाद फर्ज ना करें, मैं हमने तस्वीरें उसी को 2 देखी। किलोमीटर मजीद एक्स्ट्रा कवर कर रही हूँ। हम्म आप यानी अगर पहले, आप देखिए, सर मैं मिसाल दे दूं। नहीं नहीं मिसाल ना दें, आप इस तस्वीर पे बात करें। सर इस तस्वीर में भी मुझे डाटा के ऊपर थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, फिर मैं निकालूंगी।
लेकिन ये कि खाली तस्वीर देखे मैं आपको नहीं बता सकती। क्या कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको, क्या निकालना सर मुझे पड़ेगा? ये देखना पड़ेगा सर, मुझे ये देखना पड़ेगा कि जो हमारे पास स्पीड में चेंज आ रहा है क्या हाँ जी। वो कांस्टेंट है या वो भी हर दफा डिफरेंट है। यार डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, नजर आ रहा है चेंज हो रहा है, सर बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट की बढ़ रहा है, बढ़ रहा है डिस्टेंस का चेंज तो हमारी वो तो स्पीड को दिखा रहा है ना कि अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है तो हर एक स्पीड सेकंड के बढ़ बाद, तो स्पीड बढ़ रही है। स्पीड भी बढ़ लेकिन रही क्या स्पीड कांस्टेंट बढ़ रही है या है, पहले तो वो बढ़ रही है। तो जब सर स्पीड बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है। सर मुझे थोड़ा सा मैं सर हाँ, मुदस्सरा बात कर रही हूँ सर। मुझे जो ये लग रहा है कि टेबल बी में अगर मैं देखूं, जो मैं अपना जो गट फीलिंग के लिए जो थोड़ा सा मुझे पुराने फार्मूलाज याद हैं, तो मैं ये देखूंगी 0.8 माइनस 0.2 जो कॉलम बी के अंदर पहली दो वैल्यूज हैं, ये मुझे चेंज इन डिस्टेंस बताएगी, जिससे मैं वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकती हूँ। फिर अगली वेलोसिटी कैलकुलेट करूँ 1.8 माइनस 0.8, ये इसकी चेंज जो है वो एक्सेलरेशन बताएगी। और जब अगला मैं कैलकुलेट करूंगी 1.8 माइनस 0.8, का क्या मतलब है? एक्सेलरेशन बढ़ रहा है कि नहीं? सर यस बढ़ रहा है एक्सेलरेशन। सर, मुझे तो यही लग रहा है कि वो इंक्रीजिंग ट्रेंड पे जा रहा है। चलो ईशा, आप चलो बात करो ना, इससे करो ना डिस्कशन अब। सर मुझसे कह रहे हैं, ये आपसे कह रहा हूँ, आप दोनों आपस में करें ना मैं लड़ाई। टेबल के डाटा में सर थर्ड कॉलम को देखें तो यही लग रहा है कि इंक्रीज हो रही है। हाँ ईशा, आप मानती हैं अब कि एक्सेलरेशन बढ़ रहा है? जी सर अब मैं मान गई? यार आपने बता दें, राजी हो गई या नहीं? सर मैं नहीं सर, मैं नहीं राजी हूँ। मुझे 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 लग रहा है कि स्पीड कॉन्स्टेंटली मतलब बढ़ रही है, यानी हर दफा जो चेंज है वो कांस्टेंट है। चलो चलो जो मुझे कॉलम सी में नजर आ रहा है, देखें सर जो आपने कॉलम सी में डाटा फिल किया हुआ है ना, वो डिफरेंस है डिस्प्लेसमेंट का, यानी हर मुदस्सरा, दफा ठीक है 0.4 के ठीक है साथ। ठीक है ठीक है ठीक है, मुदस्सरा आपको तुम काउंटर लॉजिक दो ना, करो ना। सर ये रेट ऑफ, अगर ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम अगर निकालेंगे और हर दफा टाइम का यूनिट 1 सेकंड ही है, तो 0.6 डिवाइडेड बाय 1 इज 0.6। और इसी तरह से अगर हम देखते जाएंगे तो एक्सेलरेशन मुझे लगता है अभी भी कि बढ़ रही है। तो पूछे ना इससे कि ये क्यों कह रही है कि नहीं बढ़ रहा? सर मुझे भी लग रहा है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। चलो जी, वो एक सर और भी, कांस्टेंट है ये सर। एक और सी देखिए सर, सी मैं एक्सप्लेन कर दूं, मैं कर देती हूँ। जी और भी देखें क्या भाई, ये तो आप यहाँ पे जो एक मिनट एक स्प्रेडशीट है मिनट ना, एक मिनट रुक जाए। यासरा की तरफ देते हैं। यासरा, आपका क्या ख्याल है? आप तो नहीं मुकरी ना? आप तो अपने नहीं मजहब, सर, मैं नहीं हूँ। आप तो अपने मजहब पे कायम और दायम रहती है ना? जी हाँ, आप तो जी, नहीं मुकरती ना? नहीं नहीं, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। पहाड़। अच्छा, मुदस्सरा आप, बढ़ रहा है सर। मुदस्सरा मुदस्सरा भी साथ है इनके, बढ़ रहा है। जी अब ये 50-50 हो गया है गेम। जी सर। ईशा जो है अब वो एडमेंट हो गई है। ईशा, वेरी गुड। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि खास तौर पे लड़कियां जो हैं जब किसी चीज पे अड़ जाएं, आपके हस्बैंड को ये बात बहुत बुरी लगती होगी, लेकिन मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि आप अड़ जाएंगे नहीं, ऐसा ही है। सर मैं ठीक सिर्फ है, फैक्ट्स पे अड़ती हूँ। हाँ हाँ, फैक्ट्स पे ही कह रहा हूँ। सर अगर कोई मुझे लॉजिक दे देगा तो मैं मान जाऊंगी, मैं ऐसी नहीं हूँ। हाँ हाँ, तो ठीक है, फैक्ट्स पे ही होती, सारी लड़ाइयाँ फैक्ट्स के ऊपर ही होती हैं। कुछ फैक्ट्स, ये जो यासरा कह रही हैं, ये फैक्ट्स की बेसिस पे नहीं कह रही, ये किसी और बेसिस पे कह रही है, अपने मियाँ को खुश करने के लिए कह रही हैं। नहीं सर, मैंने टेबल पे वैल्यूज देख ली हैं, वो कॉलम सी के अंदर लिखी हुई है जो, वो इस वजह से मैं कह रही हूँ कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। वही जो मुदस्सरा हैं, वही उस कॉलम को देख के कह रही हैं एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। ये क्या चक्कर है, मतलब मुझे समझ नहीं आता। यात्रा, अब आप देख रही हैं पेडागोजी की, आप एक्सपर्ट हैं, आप पीएचडी हैं फ्रॉम कोलंबिया, कि एक ही कॉलम को देखकर, एक ही डेटा को देखकर हमारे जो मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल हैं पाकिस्तान के, मैं तंजन नहीं कह रहा, मैं बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ कह रहा हूँ, और इंक्लूडिंग उस्मान,
जो लम्स में पीएचडी के स्टूडेंट हैं, आपसे तारुफ नहीं हुआ था इनका, लम्स में ये कंप्यूटर साइंस में पीएचडी कर रहे हैं, और लम्स में पीएचडी में दाखिल होना कोई आसान काम नहीं है। वहाँ जो पागल बैठे हुए हैं उन्होंने इतना मुश्किल बना दिया है कंप्यूटर साइंस की पीएचडी को कि कोई पागल ही कर सकता है, उस्मान ताहिर जैसा कोई पागल ही कर सकता है पीएचडी वहाँ पे। सर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। चलो जी, यासरा आप कह रही हैं? हाँ जी सर जी। चलो जी, आपसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप हिंदू हो जाएंगी, हिंदू मत का मजहब इख्तियार कर लेंगी। वैसे आपने मजहब तो चेंज किए हैं, मुझे पता है काफी हद तक पहले भी। नहीं मजहब नहीं किए, मजहब एक ही मजहब के अंदर वेरिएशंस। हाँ, वेरिएशंस काफी लेकर आई हैं ना आप, तो उस बेसिस पर मैं प्रेडिक्ट कर रहा था कि आप थोड़ी देर के बाद तब्दील होंगी। तो अब ये 3 लोग हो गए हैं, यासरा और उस्मान और कौन, ईशा जी सर। सर और मुदस्सरा अभी भी अड़ी हुई है कि नहीं एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। जी तो सर। यार ये 3 लोग जो हैं ये इसी डेटा को देख रहे हैं, इसी डेटा को देखकर यासरा यहाँ आपके लिए जो चीज इंपॉर्टेंट है नोट करना वो ये कि द सेम डेटा, एक चीज आपके सामने है, बिल्ली आपके सामने खड़ी हुई है और 3 बंदे ये कह रहे हैं कि ये कुत्ता है। हाँ, कैसी अजीब बात है ये। तो रोजा तो नहीं रखा हुआ आप में से किसी ने? नहीं बताएं सर। कि ये बताएं भाई, आप ये इनको कन्विंस करें ना, कौन रह गया? मुदस्सरा अकेली रह गई हैं। जी सर, मैं अकेली रह गई हूँ। तो इनसे पूछे ना ये कैसे कह रहे हैं, ये तीनों के तीनों क्यों मुक रहे हैं? कोई रिश्वत खाई है इन्होंने, क्या किया इन्होंने? ईशा आप बताएं कि कैसे लग रहा है, क्योंकि मुझे तो ये सी में जो है इंटर रोड डिस्टेंस जो उसकी स्पीड का डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस बता रहा है, ये तो मुझे इंक्रीजिंग ट्रेंड पे लग रहा है। असल में जो कॉलम ए है वो तो आपके टाइम को रिफ्लेक्ट कर रहा है और वो तो हर दफा 1 सेकंड से बढ़ रहा है, ठीक है। कॉलम बी अच्छा। आपको बता रहा है कि पहले सेकंड में 0.2 था डिस्टेंस, फिर दूसरे सेकंड में 0.8 डिस्टेंस था, तीसरे में 1.8। जो कॉलम सी है वो ये बता रहा है कि हर दफा कितना फर्क पड़ रहा है डिस्टेंस में हर सेकंड में। तो दूसरे सेकंड में जो हमारी डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस आया वो 0.6 है। ठीक अगली है। दफा जो डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस आया वो 1 है, ठीक ठीक है। है। उसके बाद 1.4 और सो ऑन। इसका मतलब है बढ़ता कि जा- डिस्प्लेस कि जो हमारी स्पीड है, अब डिस्प्लेसमेंट कॉलम बी में है, डिस्प्लेसमेंट हर ठीक। दफा ज्यादा हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है, बढ़ रही है, स्पीड भी यानी बढ़ रही स्पीड बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है क्योंकि हर सेकंड में हमारी डिस्टेंस चेंज हो रहा है। और है। अगर लेकिन जो स्पीड डिस्टेंस चेंज होने पे, अगर स्पीड कांस्टेंट भी हो फिर भी डिस्टेंस चेंज होगा। हाँ जी बिल्कुल, अगर कांस्टेंट भी हो तो भी चेंज होगा, लेकिन जो उसका डिफरेंस है वो 0 हो जाएगा। अब ठीक। हम ये बात करें कि हर दफा डिफरेंस कितना आ रहा है हमारी स्पीड में। ठीक है। ठीक है। तो तो वो 0.4 आप का ये आ रहा देखें कि जो आपका कॉलम सी है ना, ये स्पीड की बात कर रहा है कि हाँ 0.4 आ रहा है। है। ठीक 0.4 का है, मतलब ये कि हर दफा आपकी स्पीड 0.4 पर हर सेकंड में 0.4 के हिसाब से बढ़ रही है। अगर ऐसा होता ना कि पहले सेकंड में 0.4 बढ़ती है, अगले सेकंड में 0.5 बढ़ती है, अगले सेकंड में वो जो 0.6। पॉइंट 4 जो है आप कह रही हैं ये 0.4 एक्सेलरेशन है? हाँ, जी सर, मुझे समझ नहीं आई, आपने दोबारा बोल दें। आपने बगैर सोचे समझे एक बहुत बड़ी बात कर दी है। अब इस पे मुकरिएगा नहीं। आपने पता है क्या कह दिया है? आपने कहा है कि एक्सेलरेशन आपने निकाल लिया है विच इज 0.4। इज दिस राइट? आर यू कमिटेड? हाँ जी सर, 0.4 इज द जब चेंज आपको ऑफ स्पीड जो शादी कि हर शादी सेकंड में आ रहा है ना। पूछा गया था कि आप शादी पे राजी हैं, आपने कहा हाँ हाँ हाँ, ये वैसी बात है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप कह रही हैं कि एक्सेलरेशन आपने निकाल ली है और वो 0.4 है। आर यू श्योर अबाउट इट? बोले। जो सर जो कॉलम सी हैं उन, हाँ
सेल्स हैं, जब उनका डिफरेंस लें तो वो पॉइंट, वो एक्सेलरेशन को शो कर रहा है ना। तो आप कह रही हैं कि आपने एक्सेलरेशन निकाल लिया है, आप ये कह रही हैं? सर ये तो रेट ऑफ आप चेंज ऑफ स्पीड होगी। आपने एक्सेलरेशन निकाल लिया हाँ, है, आप ये कह रही हैं? एक्सेलरेशन निकाल ली जीरो। जी सर, जी सर। आप ये कह रही हैं? अब जब मैं पूछता हूं तो फिर आप खामोशी हो जाती है। यस सर, आपकी आवाज कट जाती है, मुझे ना पता नहीं चला आपने क्या क्वेश्चन पूछा, आप सॉरी। ये पूछ रहा हूं कि आप कह रही हैं कि आपने एक्सेलरेशन निकाल लिया है और वो कांस्टेंट है और 0.4 के बराबर है, इज इट राइट? जी सर। अच्छा यासरा, आप इनसे एग्री करती हैं कि इन्होंने जी सर। एक्सेलरेशन पता नहीं जी किस तरह से जादू से निकाल लिया है? सर, मैं एग्री कर रही हूँ। एक्सेलरेशन 0.4 है? जी, कैसे पता चल? ये सर कॉलम सी को अगर आप देखें ना, तो इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो 0.4 ही आ रहा है। अच्छा, और क्या नाम है उस्मान, आप भी क्या एग्री करते हैं कि एक्सेलरेशन 0.4 है और कांस्टेंट है? यार एक बंदा तो मेरा साथ देते नहीं ना। सर। नहीं, वेरी गुड, दैट इज समथिंग विच आई वाज एक्सपेक्टिंग। हाँ जी, चलो भाई मुदस्सरा और ईशा, आप इसके साथ उस्मान के साथ मत्था लगाओ ना तुम। सर अगर सर ये अब पॉइंट उस्मान एक्सप्लेन कर दें, उस्मान हाँ एक्सप्लेन सर, कर दें कि वो कैसे फिर ये कह रहे हैं। लेकिन सी वाला जो कॉलम है अगर उसके अंदर भी देखें तो जो फर्स्ट 2 रोज है ना उसके अंदर भी 0.6 है और आगे 0.4 जा रहा है, तो थ्रू आउट वो कांस्टेंट भी नहीं है, मतलब एटलीस्ट पहली दो में से तो डिफरेंस वो चेंज हो जाता है। पहले दो को दूसरा छोड़े, आगे आगे देख लें। आगे तो सिर्फ 0.4 का ही आ रहा है। दूसरा है कि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है विच इज नहीं नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड? रेट ऑफ चेंज ऑफ, सही डिस्टेंस कवर है ना। बी कॉलम डिस्प्ले, यार ये क्या बात, बिल्कुल ही तुमने सबको कंफ्यूज कर नहीं दिया, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं नहीं सॉरी, सारों को ही कंफ्यूज कर दिया, अब नहीं सॉरी। सारे मुनकिर हो गए अब। यात्रा आपने देखा है पेडागोजिकली ये हमारी डिस्कशन कितनी इंटरेस्टिंग है यात्रा? हाँ जी। उस्मान अगर आप बता दें कैसे एक्सेलरेशन नहीं है। उस्मान आ जाओ भैया, अब जी हिम्मत कर सर। लो, थोड़ा करो, बोलो ना अब। सर मुझे लग रहा है कि स्टार्ट में जैसे हमारे पास जो चेंज है सी कॉलम में वो 0.6 है, फिर आगे 0.44 है, यानी हाँ, आगे कांस्टेंट हो गया हमारे पास चेंज। अच्छा ठीक है। तो ये चेंज इन डिस्टेंस है ये चीज़। ये चीज चेंज इन चेंज डिस्टेंस है या चेंज इन स्पीड है? चेंज इन डिस्टेंस है सर। ये सोच डी लो, कॉल ये इसका फैसला कर लो जरा गौर से। ये बी कॉलम में क्या है? ये सारा डिस्टेंस है हमारा, मीटर्स ये में आप बता रहे थे 0.2 चेंज इन मीटर। डिस्टेंस हुआ ना। जी सर। तो ये सी कॉलम में चेंज इन डिस्टेंस जब 0.8 में से 0.2 माइनस करते हैं तो 0.6 आ जाता है। चेंज इन जी सर। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय यूनिट टाइम इज स्पीड। तो यस इसका सर। मतलब सी कॉलम जो है वो चेंज इन स्पीड को जाहिर कर रहा है। नहीं, जरूरी नहीं कि मैं सही बात कह रहा हूं, मैं हमेशा गलत जवाब भी देने की कोशिश करता हूं। चेंज इन डिस्टेंस ही है, आपने हाँ टाइम पे भाई, डिवाइड तो नहीं किया। टाइम से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, टाइम यूनिट है। जाना ही नहीं, मतलब बाबा ने मुझसे सस्ते से बोला कि बाबा कितना आपके। मुदस्सरा, जी सर। बात करो ना यार इससे तुम, सर उस्मान ये से। सर चेंज इन स्पीड ही है क्योंकि नहीं, डिस्टेंस नहीं, का चेंज का सर ये डिस्टेंस था ना इसमें बी वाले कॉलम में, तो ये चेंज इन डिस्टेंस आ रहा है कि कितना डिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो रेट ऑफ और चेंज ऑफ डिस्टेंस से आगे इसको अब फिर एक्सेलरेशन कैसे नहीं है ये हमारे टॉप के लोग तो एक्सप्रेशन
हाँ जी, उस्मान बोलो भी सही। जी सर, ये चेंज इन डिस्टेंस है, चेंज इन डिस्टेंस से हम वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी तो निकाल ली सी में। सर फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पे एक्सेलरेशन होती है। हाँ जी, तो करो ना, बात करो ना, आर्ग्यू करो ना इसके साथ। ठीक है, अगर सी में वेलोसिटी है तो फिर अगर नहीं, अगर अगर मगर की बात मत करो। नहीं, अगर चेंज इन स्पीड ही आ रही है, क्योंकि टाइम तो 1 सेकंड का ही आ रहा था, तो फिर जो वेलोसिटी, ये जो चेंज इन स्पीड आ रही थी, ठीक है, अगर हाँ टाइम अगर 1 सेकंड का है तो फिर 1 ठीक ही है है, तो फिर तो ये यही वैल्यूज रहेंगी ना। जी जी। यार कितनी दफा मुकरोगे तुम? हाँ, और फिर अच्छा। इसका जो चेंज आ जाएगा, वो फिर एक्सेलरेशन आ जाएगा, रेट ऑफ चेंज। यस सर। तो आप उस्मान इस बात से एग्री करते हैं कि एक्सेलरेशन 0.4 है और कांस्टेंट है? जी या सर। करते हैं कि 0.4 भी है, ये भी कि 0.4 है? यस सर। यार ये तुम्हारे यस सर के अंदर ना बड़े शकूक और शुबहात छुपे हुए हैं कि मैं शादी तो नहीं करना चाहता था, लेकिन माँ बाप जबरदस्ती कर रहे हैं तो मैं यस सर कह देता हूं। ऐसी बात है? जी ऐसी बात ही ऐसी बात ही है ना? यार खुदा के लिए शादी के वक्त ये ना करना बड़ा मसला हो जाता है। जिसके साथ मोहब्बत हो उसी के साथ शादी करना। पेरेंट्स के कहने पे शादी ना कर लेना। तो कर ली, उसको कह रहे हैं कर ली। अच्छा, इसने तो कर ली है। हाँ, तो वो तुमने तुमने वहां पर भी ऐसे ही किया था कि किसी के कहने पे कर ली थी, हैं? जी या सर। कहने पे कर ली? अरेंज थी मेरी मैरिज जी। अच्छा, तो पछता रहे हो अब? नहीं जी। नहीं पछता रहे? अच्छा 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 अच्छा, अब ये तो कोई कहेगा नहीं कि हमारी लव मैरिज थी। इतना तो किसी को कहने की हिम्मत है नहीं। ईशा और मुदस्सरा और यासरा तो बिल्कुल ही नहीं कहेंगी। चलें यासरा, ये बताएं कि एक्सेलरेशन 0.4 है? जी सर। चलें, आपने तो जी सर ही कहना है ना। अब आगे चलते हैं यहाँ से। ये वैसे डिस्कशन हमारी बहुत इम्पोर्टेंट थी, और ये हमें आपको पता नहीं है कि ये हमको स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए और उनके मिसकॉन्सेप्शंस को दूर करने के लिए ये डिस्कशन कितनी कामयाब साबित होगी और कितनी हेल्प करेगी कि हम जो लूप होल्स रह जाते हैं, जो टीचर्स के अंदर भी लूप होल्स रह जाते हैं और जो फिर बाद में स्टूडेंट्स में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, उनको फिलअप करने के लिए हमें क्या कोशिश करनी चाहिए। असल मकसद तो हमारा यही है ना जी, इस टेक्निकल पेपर को लिखने का। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इसका मतलब बताएं आप, क्या मतलब है इसका कि एक ही सेकंड पर हम स्नैपशॉट्स खींच रहे हैं कैमरे से। शुरू में एक एक सेकंड के बाद जब खींचते हैं तो गाड़ी करीब करीब नजर आती है, उसके बाद उसका गाड़ियों का फासला, स्नैपशॉट्स के अंदर गाड़ियों का फासला, सेम गाड़ी का फासला बढ़ता जाता है। इसका क्या मतलब है, सोचिए। अच्छा, ये हमने निकाल लिया, ठीक। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। ये डिस्प्लेसमेंट है, सॉरी ये टाइम है और ये डिस्प्लेसमेंट है। अब हम इसकी स्लोप निकालते हैं। स्लोप की कमांड यहां से हम इस्तेमाल कर लेते हैं, स्लोप की कमांड। और अब आप देखें ये पॉइंट मूव करेगा तो ये स्लोप भी बताता जाएगा। देखें ये स्लोप बताता जा रहा है। स्लोप क्या होती है कि एक सेकंड के अंदर, बहुत थोड़े टाइम के अंदर इसने कितना फासला तय किया है। ये m2 जो है ये इसकी स्लोप है। ये देखिए ये बढ़ता जा रहा है, नजर आया आपको? ये फासला बढ़ता जा रहा है। जो मैंने बात आपसे पहले कही थी, इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स इनके दरमियान में वक्फा बढ़ने का मतलब ये है कि स्लोप बढ़ती जा रही है। ठीक है ना जी? ये देखें ये स्लोप बढ़ती जा रही है। अब हमने क्या किया कि हमने देखा कि 1 पे स्लोप कितनी है, 0.39। इसको हमने 1 पे प्लॉट कर दिया। फिर 2 पे स्लोप कितनी है,
0.81, इसको भी हमने प्लॉट कर दिया। ये पॉइंट्स आपको दिखाने शुरू करें। ये देखें, ये पहला पॉइंट हमने प्लॉट किया, ये हमने दूसरा पॉइंट प्लॉट किया ई यहां पर देखें 0.76 पे, उसके बाद सॉरी ये मैं इसको मूव क्यों कर दिया, इसको मूव करना था, हाँ। उसके बाद फिर मैं जब यहाँ पे आया तो यहाँ पर इसकी वैल्यू है 1.22। तो ये अब आप देखें, ये मैं इन पॉइंट्स को, ये जो मैंने पॉइंट्स यहाँ पे लगाए थे, इनको स्लोप से लगाए थे, स्लोप से नोट करके ये पॉइंट्स लगाए थे मैंने सारे के सारे। ये देखें, अब आप देखें कि कैसे इनकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। शुरू में क्या थी, शुरू में 0.42 थी, तो ये पॉइंट डी 0.42 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है जी। उसके बाद ये यहाँ पे आई, ये 0.83 हो गई, ये देखें ये 0.83 हो गई। उसके बाद यहाँ पर मैंने ये पॉइंट ड्रॉ किया, एफ वाला पॉइंट, जी पॉइंट जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, उसको यहाँ पे जब लाएंगे तो देखें 1.63 है, ये 1.63 है। और जब हम इसको यहाँ पे लाएंगे तो एच पॉइंट प्लॉट होगा, इसकी वैल्यू 2.01 है, एच की वैल्यू 2.01 है। उसके बाद ये स्लोप हम इसकी प्लॉट करते जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ से स्लोप नोट करते हैं 2.4 और यहाँ पर हम प्लॉट कर देते हैं। ये देखें, ये यहाँ पर वैल्यू 2.4 है। ये हम स्लोप बढ़ाते जा रहे हैं, सॉरी स्लोप खुद ही बढ़ती जा रही है फंक्शन की, और एक सेकंड के बाद उसको हम नोट करते जा रहे हैं। जे पर स्लोप की वैल्यू 2.81 है और जे पर उसकी वैल्यू जे पर उसकी वैल्यू ये देखें, ये 2.81 है। और उसके बाद और आगे ले जाएं हम स्लोप, तो ये और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। इसको हम टेबल से भी निकाल सकते थे, और टेबल से कैसे निकालते कि हम इसमें से ये चीज़ माइनस कर देते। ये डिस्प्लेसमेंट था ना, तो डिस्प्लेसमेंट 0.8 माइनस 0.2 0.6, 1.8 माइनस 0.8 1, 3.2 माइनस 1.8 1.4। ये 1 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए इसमें फर्क नहीं पड़ता। इसी स्लोप क्या होती है कि वर्टिकली कितना मूव किया और टाइम कितना था। टाइम चूंकि इंस्टेंट 1 है तो उसका डिवीजन 1 से होता जा रहा है। 5 माइनस 3.2 1.8, 7.2 माइनस 5 2.2, 9.8 माइनस 7.2 2.6, 12.8 माइनस 9.83। तो आप टेबल से भी स्लोप निकाल सकते थे, और आप यहाँ इस ग्राफ की स्लोप कमांड से भी निकाल सकते थे। आपको पता है स्लोप आपको क्या बताती है? स्लोप आपको क्या बताती है? स्लोप आपको स्पीड बताती है। अभी भी अगर किसी को शक है कि गाड़ी चल रही है तो वेलोसिटी अब आपको किसी को शक है कि एक्सेलरेशन 0.4 नहीं है बल्कि बढ़ता जा रहा है, अभी भी किसी को शक है या सब एग्री कर गए? सर बाकी तो सब एग्री थे, मैं भी एग्री कर गई हूँ। तुम भी मान गई हो? बस जी सर। तुम तो मेरे साथ रहती ना। चलें ठीक है, आगे चलें जी। है तो अब हमने ये एक तरह से इसकी स्पीड प्लॉट कर ली है और वो स्ट्रेट लाइन में आ गई है, इत्तेफाक की बात है। अब आप देखें नाज़रीन, अब हम उल्टा चलते हैं। ये हमें पहले तो प्रॉब्लम ये था कि टाइम दिया हुआ था और डिस्प्लेसमेंट का टेबल दिया हुआ था। टाइम दिया हुआ था, ये टाइम है, और डिस्प्लेसमेंट का टेबल दिया हुआ था, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हुआ था, या ये कार चलती हुई नजर आ रही थी, इसके स्नैपशॉट्स नजर आ रहे थे आपको। अब हम कहते हैं कि नहीं, हम ये चीज बंद कर देते हैं, ठीक है। हमें नहीं पता कि स्पीड कितनी है, हम ये बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं, और हम कहते हैं कि अच्छा
अगर फर्ज करें ये स्पीड है तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? उल्टा जा रहे हैं हम, पहले डिस्प्लेसमेंट से स्पीड की तरफ गए थे, अब स्पीड से डिस्प्लेसमेंट की तरफ जा रहे हैं। वी विल फाइंड द एरिया अंडर द कर्व। यहाँ पर एरिया कितना है? ये यहाँ पर जरा देखें, ये यहाँ पर जरा देखें, ये यहाँ से मूव कर सकते हैं हम इसको, यहाँ पर लाएं जरा, नहीं और जरा नहीं, यहाँ पर लाएं तो ये एरिया कितना है? एरिया अंडर द कर्व 12.8 है। ये देखें 12.8 है, ये 12.8, ये देखें 12.8, ये पॉइंट आ गया ना, वहीं पे पहुंच गए जहां से चले थे। उसके बाद हम जे पे देख तो हो इसको मैंने मूव करना है यू के जरिए से, जे पे मैं लेके आता हूं 9.8 है, ये 9.8 वाला आ गया पॉइंट। उसके बाद मैं इसको मूव करके लाता हूं यहाँ पे, ये एरिया इस ट्राइंगल का, इस ग्रीन ट्राइंगल का एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व की बात हो रही है। ये है एरिया अंडर द कर्व, ग्रीन वाला एरिया। ये ग्रीन वाला एरिया किसी टाइम पर भी आप नोट करें तो आपको ये ब्लू की वैल्यू आपके सामने आ जाती है फौरन से। तो इसका मतलब ये है कि मैं अगर यहाँ पे लेके आता हूँ तो देखें ना, एरिया 7.2 है और यहाँ पर भी 7.2 है। और उसके बाद जब मैं यहाँ लेके जाता हूँ तो ये एरिया देखें कम होता जाता है। तो ये जो चीज़ है कि पहले हमने क्या किया कि हमने एक कार को चलाया, उसकी स्नैपशॉट्स ली, ये हमारी कहानी थी। और ये स्नैपशॉट्स हर सेकंड के बाद ली, इनको हमने इस टेबल में प्लॉट कर दिया। ये सेकंड्स चल रहे थे और ये डिस्प्लेसमेंट चल रही थी। हमने ये बाद में नोट कर लिया कि ये डिस्प्लेसमेंट कितनी है, स्नैपशॉट से पता चल जाएगा ना हमें। अच्छा जी, ये करने के बाद हमने टाइम वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ ड्रॉ कर दिया। मैं दोबारा से एक तरह से आपको बता रहा हूँ। ये ड्रॉ करने के बाद हमने इसकी स्लोप निकाली, ये देखें इसकी स्लोप निकाली, और उस स्लोप को हमने यहाँ रेड पॉइंट से प्लॉट कर दिया। ये स्लोप असल में इसकी स्पीड बताती है या वेलोसिटी बताती है। एक ही डायरेक्शन में ये मूव कर रही है ना, इसलिए वेलोसिटी और स्पीड एक ही है। तो यहाँ से स्लोप से हमने स्पीड निकाल ली। अब जब स्पीड का ग्राफ बन गया तो उसका एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए हमने एरिया की कमांड इस्तेमाल की और यहाँ से वापस दोबारा हम स्पीड के ऊपर आ गए। ये लर्निंग का साइकिल पूरा कंप्लीट हो गया। ये देखें नाजरीन, मजे की बात, अगली प्रेजेंटेशन में हम आपको कारों की रेसें लगवाएंगे और देखेंगे कि कारों की रेसें लगवाने में एक्चुअल कारें भी दिखाएंगे, उनको चलता हुआ भी दिखाएंगे, तेजी से भागता हुआ भी दिखाएंगे। मैं यहाँ पर आपको इसकी ज़रा एनिमेशन दिखा दूँ, उसके बाद फिर आप देखिएगा। ये इसकी मैं एनिमेशन दिखा दूँ कि कारें वाकई चलती हुई कैसी नज़र आती हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये तेजी से अब जा रही है कार। ये अब कार तेजी से जा रही है, पहले ये स्लोली जा रही थी। ये देखिए, अब मैं वापस कर देता हूँ इसको और फिर से चलाना शुरू कर देता हूँ। ये देखिए, तेजी से जा रही है, तेजी अब और तेज हो गई, और तेज हो गई, और तेज हो गई। ये कार जा रही थी। यहां से हमारी कहानी शुरू हुई थी, यहां से हमारी कहानी शुरू हुई थी। तो हमने यहाँ से, मैं दोबारा से दिखा देता हूँ। ये देखिए, तो ये यहाँ से मैं इसको मैं, हाँ ये देखें, ये अब यहाँ से चलनी शुरू हुई है। ये शुरू में एक एक सेकंड के बाद ये स्नैपशॉट फिर हम लेते गए। ये तस्वीर बल्कि मुझे, ये एनिमेशन मुझे आपको शुरू में दिखानी चाहिए थी। ये देखें, वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ। यहाँ पे ये देखें जी। अब हम इसको दोबारा से इसकी तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ पे लाके
और देखें ये कैसे गाड़ी चलती हुई नजर आती है। ओहो, ये ऊपर से जा रही है। मैं इसको पहले 0 पे लेकर आ जाऊं और उसके बाद फिर मैं इसको इनिशियलाइज कर दूं, फिर मैं इसको यहाँ पे ले जाऊं और उसके बाद फिर एनिमेशन चलाऊं। तो अब अभी वापस आएगा ना पॉइंट, ये देखें ये चलना शुरू हुई एनिमेशन, ये देखें इसके साथ स्लो भी चलती है, तेजी से गाड़ी चलती जा रही है। यहाँ से कहानी से शुरू हुआ था, कहानी से फिर हमने इसके स्नैपशॉट्स लिए थे, स्नैपशॉट्स लेने के बाद हमने स्लोप निकाली थी, ये आपकी स्लोप थी, इधर गई स्लोप आपकी, ये स्लोप थी आपकी, ये स्लोप चेंज होती जा रही है, वक्त के साथ साथ स्लोप चेंज होती जा रही है, तो उसके साथ साथ स्पीड भी चेंज होती जा रही है। उसको हमने प्लॉट कर लिया था यहाँ पर, और उसके बाद फिर हमने एरिया अंडर द कर्व निकाला था, ये एरिया अंडर द कर्व है। और जब एरिया अंडर द कर्व निकाला था तो दोबारा से हम स्पीड के ऊपर आ गए थे, साइकिल ऑफ लर्निंग कंप्लीट हो गया था। स्टोरी से शुरू हुए, स्टोरी से हमने स्टोरी, कार की स्टोरी, स्नैपशॉट से हमने टेबल बनाया, टेबल बनाने के बाद हमने क्या किया, टेबल बनाने के बाद हमने क्या किया जी बताइए, टेबल बनाने के बाद हमने क्या किया? अच्छा, ये ग्राफ बनाया। एक और चीज मतलब कि आपको बता दें कि इसके बाद हमने ये किया कि ये जब स्पीड आ गई ना, तो अब हमने इस स्पीड का डिफरेंस लेना शुरू किया। तो ये देखें 1 माइनस 0.6.4, 1.4 माइनस 1.4, 1.8 माइनस 1.4.4, 2.2 माइनस 0.4 माइनस 1.8.4, ये एक कांस्टेंट हो, ये क्या चीज कांस्टेंट हो गई है? इन दो स्पीड्स के दरमियान ये हर एक सेकंड के बाद है ना, हर एक सेकंड के बाद स्पीड प्लॉट की हुई है। इन दो स्पीड्स के दरमियान जो फासला है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब एक सेकंड में जो चेंज आ रहा है स्पीड में वो कांस्टेंट है। इसको और थोड़ा सा बड़ा कर दूं मैं, और थोड़ा सा बड़ा कर दूं मैं, ताकि आपको आसानी से ये नजर आ जाए। ये देखें आप, एक सेकंड में जो चेंज आ रहा है स्पीड में, एक सेकंड में वो कांस्टेंट है। एक सेकंड में जो चेंज आ रहा है स्पीड में वो कांस्टेंट है। इन अदर वर्ड, इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा और उसकी वैल्यू 0.4 होगी। इसकी स्लोप 0.4 है इस लाइन की। निकाल के देख लें इसकी स्लोप। जी निकाल के देखते हैं इसकी स्लोप। स्लोप कमांड के लिए क्या चीज चाहिए आपको? ओके, ये सिलेक्ट लाइन, ये हमने लाइन सिलेक्ट कर दी, ये सिलेक्ट लाइन हो गई। और इसको अगर हम ये स्लोप अगर हम ये रखें 0.382 के करीब आ रही है यहाँ पे, तो यहाँ पर वहाँ 0.4 आ रही थी, यहाँ 0.384 के करीब आ रही है। मैं इसको दोबारा से कहीं और करके करता हूँ ताकि ये पॉइंट नीचे वाली स्लोप देखनी चाहिए थी, मैं गलत देख रहा हूँ जी। नीचे वाली स्लोप 0.4 ही थी एग्जैक्टली। इस लाइन की स्लोप हम निकालना चाह रहे हैं। ये इसको क्या मसला पड़ गया है? A1 किधर है? A1 तो ये है, ये तो ठीक है यार, ये तो इसमें कोई मसला नहीं है। और हमें यहाँ से जाना चाहिए था, ये तो ठीक है। ये जो चीज है, ये पॉइंट जो है, ये वाला जो नीचे वाली 0.4 नजर आ रही है, वो मैंने नोटिस नहीं किया। ये तो स्लोप है, इसकी स्लोप है। अच्छा, अब मैं इसकी स्लोप निकालना चाह रहा हूँ। ये तो हम निकाल चुके थे पहले से ही, इसकी तो बात छोड़ें आप।
ये तो हम निकाल चुके थे, ये तो मैं दिखाना ही नहीं चाहता था आपको, ये खत्म कर दिया मैंने। अब मैं इसकी स्लोप निकालना चाह रहा हूँ, स्लोप। अच्छा, सिलेक्ट लाइन, ये हमने लाइन सिलेक्ट कर ली, ये आ गई स्लोप। ये 0.4 ही नजर आ रही है, इसकी ओवरलैप कर रही है, इसलिए आपको कंफ्यूजन हो रहा है। डी 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 डी, ये डी, आप ये अलजेब्रा में देखें, स्लोप 0.4 ही आ रही है, M3। अच्छा, डी तो इसका पॉइंट था यार, स्लोप कहाँ से आ रही है, ये स्लोप कहाँ से आ रही है, डी तो यार पॉइंट था इसका। ये इन पॉइंट्स को अब हम हटा देते हैं ना, इन पॉइंट्स को हम हाइड कर देते हैं, ई एफ जी एच और आई और जे और के एल एम, ये हमने हाइड कर दिए। अब हमने स्लोप निकालनी है, ये देखें जी, हमने एक पॉइंट पर, अच्छा अब हम एक पॉइंट पर स्लोप निकालते हैं, ये देखें, हाँ ये हम गलती कर रहे थे, इस पॉइंट के ऊपर हम स्लोप निकालने की कोशिश करते हैं। तो अब देखें यहाँ पर जब मैं करूंगा ना तो फिर आसानी हो जाएगी हमें। ये आसानी नहीं होती, ये मेरे से गलती हो गई है। ये स्लोप, सिलेक्ट लाइन, ए पर सिलेक्ट करते हैं हम लाइन को, ये अब आप देखें ये स्लोप तकरीबन ये कितनी आ रही है यार, ये ओवरलैपिंग की वजह से आपको मसला हो रहा है। आपको नजर आ रहा है M3 स्लोप जो है वो 0.4 है। बड़ा करते हैं तो ये स्लोप जो आ रही है वो, ये स्लोप कितनी आ रही है, M की वैल्यू 0.4 आ रही है, M3 की वैल्यू 0.4 आ रही है, और दो चीजें उसमें मिक्स हो रही हैं, इसलिए ये M3 की वैल्यू, M3 की वैल्यू क्या, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये A1 पॉइंट, ये तो ये था, इसको भी खत्म कर देते हैं ना, इसको भी हम हटा देते हैं, इन पॉइंट्स को भी हम हटा देते हैं। ये पॉइंट जो हम A का पॉइंट था A1, ये पॉइंट्स भी खत्म कर देते हैं। ये देखें, ये अब आपको स्लोप नजर आ रही है, अब आपको स्लोप नजर आनी शुरू हुई है। ये पॉइंट भी हम खत्म करते जाते हैं, ये Z पॉइंट, और ये पॉइंट भी खत्म कर देते हैं, ये W पॉइंट, ये स्लोप आपको नजर आ रही है। अब इसके यूनिट्स ये कितने हैं, इसकी वैल्यू, ये सिर्फ इस पॉइंट पर ये ट्रायंगल बनाती है, ट्रायंगल तो एक ही है ना जी, ट्रायंगल से भी तो हम स्लोप निकाल सकते हैं ना। ये है ट्रायंगल, यहाँ से हम इसको मूव करते हैं तो ये देखें, ये यहाँ पे आते है 4 पे आती है, और 4 और यहाँ ये 4 और ये 10.4 स्लोप है, यहां से भी निकाल सकते हैं, यहां से भी निकाल सकते हैं। तो यहां से जब आप स्लोप निकालेंगे, यानी स्पीड की जब आप स्लोप निकालेंगे तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। इतने मजे की बात है ना जी कि एक्सेलरेशन से फिर जब आप एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये लाइन आ जाएगी, ये लीनियर लाइन आ जाएगी जो आपको स्पीड बताएगी, ठीक है ना। और मैं जरा ये स्लोप की कमांड को सिलेक्ट लाइन यहाँ पे, अच्छा ये यहाँ पर ही यहीं पे करती है, चलें कोई बात नहीं, ठीक है जी, बस ठीक है जी। अशरफ इकबाल को अब आप इजाज़त दीजिए
ओके जी, खुदा हाफिज। अच्छा जी, अब आप मुझे ये बताइए कि आपने जो कुछ आज पढ़ा है, उस्मान, सबसे पहले आपसे पूछ रहा हूँ, आपने कोई नई चीज पढ़ी है या नए तरीके से कोई चीज पढ़ी है? जी सर, नए तरीके से चीज़ पढ़ी है। क्या? ये एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट सर। नहीं, मतलब एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट तो यार 10वीं जमात में पढ़ाते हैं। आप माशाल्लाह लम्स में पीएचडी कर रहे हैं। ये कोई इसमें कोई नई चीज ऐसी है जो आपको कोई मतलब कोई नई नॉलेज भी आपने हासिल की है या नए तरीके से कोई नॉलेज हासिल की है? नए तरीके से सर, ये जो यानी हम जैसे टेबल से चेंज निकाल रहे हैं, साथ में ग्राफ्स में भी वो चेंज देख रहे हैं और हाँ स्लॉप जी। भी साथ साथ देखते जा रहे हैं। ये आपको पहले नहीं पता था? पहले इस तरह विजुअलाइजेशन के थ्रू नहीं पढ़ा कभी, फॉर्मूले के थ्रू ही तो ये रटा लगाया हुआ। अच्छा, इसमें हमने फॉर्मूला भी डिस्कस नहीं किया। फॉर्मूले जी हम सर। बाद में लेकर आएंगे। हमने टेबुलर डेटा देखा है। हमने जब स्नैपशॉट्स लिए थे, तस्वीरें खींची थी, तो टेबुलर डेटा लिया था। टेबुलर डेटा से हमने ग्राफ बनाया था डिस्प्लेसमेंट टाइम का। वहां से हमने स्लोप ली थी और स्पीड निकाली थी। वहां से फिर हमने दोबारा से स्पीड ग्राफ को इंटीग्रेट किया था टाइम के साथ, एरिया अंडर द कर्व, और दोबारा से हम डिस्प्लेसमेंट पे चले गए थे। जब स्पीड ग्राफ का जब हमने स्लोप निकाला था, तो वो स्लोप कांस्टेंट निकला था और वो एक्सेलरेशन था। एक्सेलरेशन को अगर हम इंटीग्रेट करें, कांस्टेंट लाइन को इंटीग्रेट करें, तो एरिया बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये हमने आपको नहीं बताया। तो एरिया इज कांस्टेंट, speed is linearly increasing, and the displacement is not linearly increasing, but it is a second order function of time. It is t square, proportional to t square. आप ईशा, आप क्या कमेंट करेंगी आज के लेक्चर के बारे में? क्या हमने स्कूल के बच्चों की बातें की हैं या आपने कोई चीज नई लर्न की है? डिस्कशन तो बड़ी हमारी हीटेड हुई है। हाँ जी ईशा। सर मैंने इसको विजुअली इस तरह कभी नहीं देखा था। ये मुझे पता था कि स्पीड ऑफ चेंज या स्पीड ऑफ चेंज ऑफ स्पीड और चेंज ऑफ डिस्टेंस जो है, इनको हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कहते हैं। लेकिन इस तरह ग्राफिकल मेथड से मैंने इनको कभी स्टडी नहीं किया था। और क्योंकि जब आपने ये किया है तो उसमें मैंने एक और भी ऑब्जर्वेशन देखी कि एट टाइम्स मतलब जो हमारे पास ग्राफ था उसमें मैंने यही देखा कि अगर ग्राफ आपका लीनियर है, इट्स नॉट अ कर्व, तो इसका मतलब है कि चेंज भी कांस्टेंट है। और अगर वो कर्व है तो चेंज कांस्टेंट नहीं है। तो ये जो ऑब्जर्वेशन थी ना, ये पहले मुझे इसका ग्राफिकल मोड में ये ऑब्जर्वेशन बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता है कि आप मेरे सामने कोई दोबारा ग्राफ रखेगा और वो कभी पूछेगा कि ये बताएं कि स्पीड कांस्टेंट है या नहीं, तो मैं शायद डाटा की तरफ भी ना देखूं, ग्राफ की जो शक्ल है वो ही मुझे बता देगी कि यहाँ पे कांस्टेंट है स्पीड या नहीं। तो तो आप एक ये ऑब्जर्वेशन हाँ, जो थी। शक्ल देख के ही फैसला कर देंगी? हाँ, जी सर। जी सर। कैरेक्टर क्योंकि सर। देखेंगी? जी सर। कैरेक्टर वगैरह नहीं देखेंगी? सर मैं ग्राफ की बात कर रही हूँ। ईशा की बात हो गई। मुदस्सरा, आप बताएं कि आपने कोई आज नई चीज सीखी है या नए तरीके से कोई चीज सीखी है? आज का लेक्चर कोई यूजफुल था या इट वाज किड स्टफ? नहीं सर, बहुत यूज़फुल था, क्योंकि जब भी ये डेरिवेशन इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट्स आते थे तो चैप्टर ओपन होता था, कभी केस स्टडी नहीं देखी थी, कभी उसकी थ्योरी पर नहीं पढ़ाते होते थे डायरेक्टली। एज अ स्टूडेंट मैंने डायरेक्टली ही हमेशा एक्सरसाइजेस पे और एग्जांपल्स पे जंप करके वो काम कर लिया होता था, कभी उसकी इन डेप्थ नहीं सोची होती थी, कोरिलेट नहीं किया होता था चीज़ों को। तो मुझे ये चीज़ केस स्टडी के साथ, रियल लाइफ एग्जांपल के साथ मैप करना और फिर उसको टेबुलर के साथ ग्राफ में मैप करना, ये मैंने नई चीज़ लर्न की, क्योंकि अदरवाइज़ यही प्रैक्टिस होती थी कि प्रॉब्लम सामने है जो कि ऑलरेडी एक मॉडल बना हुआ है, उसके ऊपर बस फॉर्मूला अप्लाई करके उसका आंसर निकालना है।
वेरी गुड। तो इसका मतलब आज का लेक्चर जो था वो रायगा नहीं गया। हाँ, बहुत यूजफुल था सर, बहुत यूजफुल था। और अच्छा। दूसरा इसके अलावा ये कि बस वो 0.6 और 0.4 वाले जो था ना, 2 रोज के दरमियान जो डिफरेंस था, वो मुझे लगा क्योंकि वो वेरी कर रहा है तो, लेकिन ये कि वो भी मेरी, मुझे अच्छा हुआ कि मैंने बड़ा स्पीडीली डिसीजन लिया और वो सही नहीं था, मुझे पूरा टेबल देखना चाहिए था। अच्छा, वो इस वजह से था कि हम, आपको पता है, हम जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें इंटरवल बहुत छोटा लेना चाहिए। जी सर। अगर हम इंटरवल को छोटा कर दें तो वो डिफरेंस भी खत्म हो जाएगा। ठीक हो गया, सही। टेबुलर डेटा जो है वो आपको सही रिजल्ट्स, एग्जैक्ट रिजल्ट्स, एक्यूरेट रिजल्ट्स प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन जब आप स्लोप निकालते हैं जियोजेब्रा की कमांड से तो वो आपको एग्जैक्ट डिफरेंशिएट करके निकाल के देता है। राइट सर, सही, बिल्कुल ठीक। यात्रा, आप क्या कहेंगी? आपसे हमें बहुत तवक्कुआत वाबस्ता हैं आपकी बातचीत से। आज के लेक्चर का आपने, आपसे पहले भी इसके बारे में बात हुई थी और आज के लेक्चर में हमने एक डिस्कशन भी डिटेल देखी थी। आपने देखी है डिटेल डिस्कशन? दीज आर सम ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल, मोस्ट इंटेलिजेंट इंस्ट्रक्टर्स ऑफ पाकिस्तान एंड लाहौर। दो तो PUCIT में हैं, एक लम्स में PhD कर रहे हैं। तो इनकी डिस्कशन भी सुनी है और इस डिस्कशन के नतीजे में आप अब क्या कहेंगी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की अंडरस्टैंडिंग के बारे में, या हमारे पेडागोजी के स्टाइल के बारे में, या आज के लेक्चर के बारे में? ये बहुत इंटरेस्टिंग इस तरह था कि मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि जो कंफ्यूजन्स मुझे या अंडरस्टैंडिंग मेरी वीक है वो बाकियों की भी है, क्योंकि मेरा मैथ हमेशा से ही वीक सब्जेक्ट था। मैंने आपसे तो कहा था ना, मैंने आपसे कितनी दफ़ा कहा है और आप बात नहीं मानती। वैसे आप बहुत ढीठ किस्म की चीज़ हैं। मैंने सही आपसे कह रहे। कहा था कि मैथमेटिक्स मेरा भी बहुत वीक है। आपका क्या वीक है? मेरा भी, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट। मेरा देखें, मेरा फील्ड मैथमेटिक्स नहीं है। आप सब लोग मुदस्सरा और क्या नाम है, ईशा और उस्मान, आई एम बेसिकली एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। और उसके बाद कंप्यूटर साइंस में मैं इस तरह शिफ्ट हुआ कि जब मैंने लम्स ज्वाइन किया, 15 साल मैंने वहाँ पे डिपार्टमेंट बनाया, PhD प्रोग्राम शुरू किया। उसके बाद फिर मैं एजुकेशन में चला गया और वहाँ मुझे एहसास हुआ कि मुझे तो मैथमेटिक्स का ABC भी नहीं आता। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए, उस्मान साहब, आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। उस्मान जी सर। कि हमने जब स्पीड निकाली, डिस्प्लेसमेंट से स्पीड निकाली, डिस्प्लेसमेंट की स्लोप निकाल के स्पीड निकाली, और स्पीड को इंटीग्रेट करके एरिया अंडर द कर्व निकाल के दोबारा से डिस्प्लेसमेंट निकाली, तो वो वही आ गई। याद है ना आपको? यस सर। मतलब हम डिफरेंशिएट करते हैं और फिर इंटीग्रेट कर देते हैं तो हम वहीं पहुंच जाते हैं। यस सर। इस कॉन्सेप्ट को कैलकुलस में क्या कहते हैं? आप में से कोई मुझे ये बता सकता है? ये सवाल मैं आप सबसे कर रहा हूं, सिवाय यासरा के, बिकॉज यासरा इज नॉट अ मैथमेटिशियन। मैथमेटिशियन तो वैसे हम में से कोई भी नहीं है, हम सब स्टूडेंट ही हैं। लेकिन ईशा और मुदस्सरा और उस्मान, आप मुझे बताएं कि कैलकुलस में इसका एक ख़ास नाम है। वो नाम क्लास में लिया जाता है, लेकिन उस नाम के आगे कुछ बात भी की जाती है, लेकिन वो नाम आपको क्या याद रहा है? अगर याद नहीं रहा तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी याददाश्त बहुत ख़राब है। इसका मतलब ये है कि वो कॉन्सेप्ट जो था वो आपके जो पहले से कॉन्सेप्ट बने हुए थे उसके साथ जुड़ा नहीं। वो मुझे ये बताइए, आप में से तीनों में से कोई एक भी मुझे ये बता दे कि वो कौन सा टॉपिक है या वो कौन सा कॉन्सेप्ट है और बहुत मशहूर है वो। ये बात के डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन में जाएं और इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन में जाएं तो फिर हम वहीं पहुंच जाएंगे जहां से हम चले थे। आपको शमीमा आरा का वो गाना याद है,
ले आए फिर कहाँ पर किस्मत हमें कहाँ से, ये तो वही जगह है गुजरे थे हम जहाँ से। ये यासरा ने सुना होगा अपनी जवानी के ज़माने में, अभी भी जवान है वैसे जी। हाँ जी बताइए उस्मान, ईशा। सर नहीं, जी सर नहीं, अभी तो नहीं ज़हन में आ रहा। ईशा, नहीं याद आ रहा सर। मुदस्सरा। सर मैं बताऊँ? हाँ बताइए, बोलिए सर बोलिए। सर हमने सिर्फ इतना पढ़ा था कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो है वो एक दूसरे के रिवर्स हैं। यानी अगर अच्छा आप किसी क्वांटिटी को डिफरेंशिएट कर देंगे तो जो वैल्यू मिलेगी, अगर आप उसे दोबारा उसका इंटीग्रल ले लेते हैं तो आपको दोबारा प्रीवियस वैल्यू मिल जाएगी। मुझे नहीं पता इसका कोई स्पेसिफिक नाम है या नहीं, लेकिन ये जरूर था कि दोनों एक दूसरे का रिवर्स हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि हर लेकिन सर मैंने इसको इस तरह कभी नहीं देखा था जिस तरह आज आपने ग्राफ में हमें दिखाया कि उसका, अगर आप मुझे कहते हैं ना कि आप वेलोसिटी से निकालें डिस्प्लेसमेंट, तो मैं ना निकाल सकती, मेरे जहन में भी ना आता कि मैं एरिया जो है उसको फाइंड करूं तो वो मुझे मिल मैं जाएगा। अब आपको बताता हूँ कि मैथमेटिक्स में इसको कहा जाता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, यानी दी फंडामेंटल थ्योरम। यात्रा आप सुन रही हैं? दी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। बाकी सारे जो कैलकुलस के थ्योरम्स हैं वो दी फंडामेंटल नहीं है, ये दी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है। और जब हमें क्लास में ये पढ़ाया गया तो स्टूडेंट्स ने टीचर से कहा कि ये तो सबको पता है, इसमें ये बताने की क्या बात है कि डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन में जाएं, इंटीग्रेशन से दोबारा डिफरेंशिएशन में जाएं तो वहीं पहुंच जाएंगे जहां से हम चले थे। तो इसमें ये कहना कि ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है, ये क्या बात हुई? आपको पता है इसकी क्या वजह है? सर अच्छा, आप बताएं। आप ये बताइए कि आपके ख्याल में, तीनों से पूछ रहा हूं यासरा इंक्लूडेड, इनसे तो वैसे मैं पूछ चुका हूं, ये जवाब दे चुकी हैं, आपको इंटीग्रेशन ज्यादा मुश्किल लगती है या डिफरेंशिएशन? सर मुदस्सरा इंटीग्रेशन मुश्किल लगती है। ईशा इंटीग्रेशन। और उस्मान? उस्मान? जी सर, दोनों ही मुझे तो आसान ही लगती हैं। अगर दोनों आसान लगती है, एक थोड़ी सी आप ऐसे करें जैसे दो बीवियां हैं और दोनों ही को मैं एक जैसा ट्रीट करता हूं, यार ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा फर्क हो जाता है हमेशा। जी सर, इंटीग्रेशन। अच्छा, अब आपको ये, अब आपसे मैं ये सवाल एक और तरीके से पूछता हूं, आपके ख्याल में डिफरेंशिएशन पहले मैथमेटिशियंस को समझ आई होगी या उन्होंने डिस्कवर की होगी, या इंटीग्रेशन पहले डिस्कवर की गई होगी? आसान तो आपने कहा डिफरेंशिएशन है, बताइए। सर अगर आप इंटीग्रेशन। पूछ रहे हैं तो मुझे लग रहा है इंटीग्रेशन होगा। क्यों, आप क्यों पूछ रहे हैं? आपने ये क्यों कहा? आपने अब मेरा माइंड मैप पढ़ना शुरू कर दिया है? सर अगर आप ना पूछते तो पहले मैं यही सोचती रहती कि डेरिवेशन ही समझ आई होगी। अगर आपने पूछ लिया तो इसका मतलब इंटीग्रेशन ही समझ आई होगी। इंटीग्रेशन की वजह ये थी कि इंटीग्रेशन एप्लीकेशंस थी, और वो एप्लीकेशन ये थी कि एरिया, इंटीग्रेशन का मतलब होता है ना एरिया। जी सर। अब कितने एरिया पे कपास काश्त हो रही है फिरौनों के ज़माने में, हजरत ईसा के आने से पहले भी की बात हो रही है, कितनी काश्त हो रही है, कितने एरिया के ऊपर उतनी काश्त होगी जितना एरिया ज़्यादा होगा। तो एरिया का ताल्लुक इंटीग्रेशन से बनता है और उसकी यूटिलिटी थी, इसलिए इंटीग्रेशन ज़रूरत के तहत इजाद हुई थी। कहते हैं ना, ज़रूरत इजाद की माँ है। और उसके कई सौ साल के बाद डिफरेंशिएशन, लोगों को पता चला कि कोई चीज़ डिफरेंशिएशन भी है। अच्छा, मज़े की बात यह है, हंसने की बात यह है या रोने की बात यह है, अब आपकी मर्जी है, आपका मूड अगर ख़राब है तो रो लें, अगर मूड अच्छा है तो हंस लें, कि किसी को यह पता नहीं चला कई सौ साल तक कि इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन की जिद है, या डिफरेंशिएशन
से इंटीग्रेशन में जाएं और इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन में जाएं तो बात एक ही हो जाती है। किसी को ये कई सौ साल तक नहीं पता चला। वो एक साइंसदान ने बाद में कहा, पागलों ये तो एक ही चीज है। एक ही चीज का मतलब ये कि इधर से इधर जाओ, इधर से इधर जाओ, वहीं पहुंच जाओगे। तो ये इतनी बड़ी बात थी कैलकुलस में, कि इतना बड़ा माइलस्टोन था कैलकुलस में, कि इसको कहा गया दी मोस्ट फंडामेंटल थ्योरम इन कैलकुलस, जिसको आप कहते हैं ये तो कोई बात ही नहीं है जी। कैसे मजे की बात है। जबरदस्त बात है सर जी। अब आपको होमवर्क मिल जाएगा, उम्मीद है आपको अगले लेक्चर। अब हम उस्मान तैयार हो जाएं, अब हमने रेसें लगवानी है कारों की, और उसमें रेसों में हमने इंटीग्रेशन भी करनी है, डिस्प्लेसमेंट कवर भी निकलवाना है। अब हम एक्सेलरेशन से चलेंगे और एरिया अंडर द कर्व निकालते हुए स्पीड पे जाएंगे, स्पीड से एरिया अंडर द कर्व निकालते हुए डिस्प्लेसमेंट पे जाएंगे, और वहां से हम देखेंगे कि एक मोटरसाइकिल, आपको पता है ना मोटरसाइकिल जो है उसका एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा होता है। यस सर। से वो छलांग लगाती है। आपने कभी मोटरसाइकिल चलाई है? जी सर। और वो एक पहिए पे चलाई है? नहीं सर, एक पहिए पे तो नहीं कभी चलाई। क्यों? यार मजा ही आता है, एक पहिए पे तो चलाने का मजा आता है। ईशा आपने या मुदस्सरा आपने यात्रा आपने तो नहीं चलाई होगी, आप तो बहुत ही शरीफ हैं, लेकिन जो जबरा पे चलाएंगे सर, एक पहिए। एक पहिए पे, जबरा पे नहीं, वैसे भी चला के देखें। मुदस्सरा और ईशा आपने कभी एक पहिए पे मोटरसाइकिल चलाई है? नहीं सर, मैंने दो पे भी नहीं चलाई। ओहो, दो पे भी नहीं चलाई। मैंने मैंने आपको चलाई है लेकिन मोटरसाइकिल नहीं चलाई। मैंने वो आपको किस्सा बताया था, वो जो मैंने जब तेज चलानी शुरू कर दी थी गाड़ी। जी सर। बताया था ना। तो वो पुलिस वाले ने आके कहा कि ये जो सब्ज बत्ती पे आप एकदम से गाड़ी को उठाते हैं ना, जैसे कोई टीनेजर होता है, तो कम से कम अपने बालों का ही ख्याल कर लें, सफेद बालों का। जी सर। मतलब ये कि इनिशियल एक्सेलरेशन कितना ज्यादा हो, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। जब भी रेसिंग कार्स में वो ये खास तौर पे बताते हैं कि इसका इनिशियल एक्सेलरेशन इतना है। ठीक है जी। आजकल एहतियात ज्यादा रखें कोविड-19 से बचने के लिए, कोरोना से बचने के लिए, और गाड़ी चलाएं तो एक्सेलरेशन ज्यादा ना दें। लेकिन अगर आपको कोई गाड़ी काट के निकल जाए तो फिर आप उस गाड़ी को, फिर आप उससे आगे निकलने की हर सूरत में कोशिश करें। ये बहुत बेगैरती की बात है कि कोई आपको ओवरटेक कर जाए। यात्रा, आप एग्री करती हैं इस बात से? चलें, यात्रा तो चली गई हैं। ऑल राइट जी, हम आपको होमवर्क भेज देंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।